नमस्ते सेंटर्स। मैं नरेंद्र DITRP इंडिया कंपनी के भी आपसे जैसे कि सभी सेंटर्स को पता होगा कि हमने ये भी एक स्पेशल सेशन अरेंज किया है जिसके अंदर हम आप सभी सेंटर्स को वीडियो की हेल्प से पोर्टल और एप्लीकेशन का पूरा ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर हम डेली एक न्यू न्यू टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे कि अभी लास्ट 3 to 4 डेज में हमने काफ़ी टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए, मेजर टॉपिक्स जैसे वेब पेज डिजाइनिंग हो गया, कोर्सेज बनाना हो गया, राइट, एडमिशन्स करना हो गया, उनके ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम, फीस मैनेजमेंट। तो ये सभी चीज़ें हमने आज से पहले ये सेशन में कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसके अंदर हम मेजरली एक स्टूडेंट ऐप के अंदर स्टूडेंट क्या क्या चीज़ों का एक्सेस पा सकता है, कैसे आप उनको वो सारे एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें आज के सेशन में हम यहाँ पे चेक करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे आ जाते हैं वेबसाइट के ऊपर। ये जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट के ऊपर ही आपको एक स्पेशल एक्शन हम प्रोवाइड करते हैं जहाँ से कोई भी स्टूडेंट अपना एप्लीकेशन इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अब एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन पब्लिश करना रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको हम वेबसाइट बना के देते हैं तो एक PWA का एप्लीकेशन ऑलरेडी यहाँ पे लाइव रहता है, जो कि बच्चा आके यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकता है। बट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हम आपको टोटल 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप अपने एप्लीकेशन लाइव कर सकते हैं। First is PWA category, second one is APK format category, and third one is APK which you can upload on Play Store। और वो प्ले स्टोर की लिंक आप यहाँ पे इनपुट करेंगे तो जब भी कोई बच्चा यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो प्ले स्टोर पे लेके जाएगा। अभी तीनों के स्टेप्स क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। PWA ऑलरेडी इंटीग्रेट रहता है जिससे कोई भी बच्चा अगर यहाँ पे क्लिक करेगा तो PWA की वेबसाइट पे लेके जाता है। ये कोई भी तरीके की वेबसाइट नहीं है, ये एक फॉर्मेट है जहाँ से बच्चा अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है। ये ओके, और हम यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन बच्चे को मिल जाता है। ओके, दूसरी चीज रहती है APK फाइल। APK फाइल कैसे आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, तो ये आपका डैशबोर्ड रहता है। डैशबोर्ड में आपको सेटिंग का ऑप्शन हम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे एक स्पेशल ऑप्शन है मोबाइल एप्लीकेशन का, इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपको PWA या नेटिव मोबाइल ऐप। नेटिव मोबाइल ऐप मीन्स ट्रेडिशनली आप अपना ये APK जो हम आपको बना के देंगे वो आप यहाँ पे लगाइए, बच्चा क्लिक करेगा डायरेक्टली एप्लीकेशन डाउनलोड होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक जो मैंने आपको बताया डायरेक्टली डाउनलोड, दूसरा रहेगा प्ले स्टोर की लिंक। मीन्स आप जब अपना खुद का प्ले स्टोर से कंसोल परचेस करेंगे तो ये जो APK हम दे रहे हैं वो आपको प्ले स्टोर पे पब्लिश करना रहेगा, राइट सर। जब आप प्ले स्टोर पे अपना एप्लीकेशन पब्लिश करते हैं तो वहाँ पे आपका एक लिंक बनता है, वो शेयर लिंक आपको यहाँ पे इनपुट करनी रहती है, जिससे अगर कोई भी यहाँ पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली वो प्ले स्टोर पे रीडायरेक्ट करेगा यहाँ से। ओके, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐप डाउनलोड। बट ये दोनों में थोड़े बहुत डिफरेंसेस है कि अगर कोई बच्चा PWA का ऐप डाउनलोड करता है या कोई APK का डाउनलोड करता है तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस बच्चे को वहाँ पे दिखाई देते हैं। ओके, तो वो आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या डिफरेंसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेब ऐप PWA। ओके, अगर कोई बच्चा वो डाउनलोड करता है और वहां से वो अपना PDF या नोट्स या कोई वीडियोस चेक करता है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। और वो जो वीडियोस है वो लिंक फॉर्मेट रहती है, तो वो लिंक पे क्लिक करके वो डायरेक्टली यूट्यूब पे भी जा सकते हैं। बट यही चीज अगर आप APK फॉर्मेट में आते हैं तो कोई भी PDF का स्क्रीनशॉट वहाँ पे डाउनलोड नहीं कर सकता या ले सकता भी नहीं है वहाँ पे। और वहाँ पे जो भी वीडियो आप पब्लिश करेंगे वो डायरेक्टली यूट्यूब पे रीडायरेक्ट नहीं करता है। तो आपको अगर बेटर अपॉर्चुनिटी चाहिए, आपके स्टडी मटेरियल अगर आपको सिक्योर चाहिए तो आप APK फॉर्मेट के साथ जा सकते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन में आपको क्या क्या फीचर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम आज के सेशन में मेनली देखने वाले थे, तो वो हम टॉपिक पे आ जाते हैं। तो यहाँ से हम PWA फॉर्मेट के ऊपर पूरा एप्लीकेशन आज के सेशन में देखेंगे। ओके, इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल व्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ से अगर बच्चा इंस्टॉल करना चाहता है या क्लियर करके वेब ऐप में भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ऑलरेडी एक स्टूडेंट लॉगिन है, ओके, बट मैं विदाउट लॉगिन और लॉगिन दोनों चीजें आपको यहाँ पे कवर करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से लॉग आउट कर लेते हैं। ओके ओके, अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपके इंस्टीट्यूट में एज ए इंक्वायरी करने आया हूँ, राइट सर। आपने बताया कि ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ से आप जाके ऑनलाइन कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं। जब मैं आपकी वेबसाइट पे आता हूँ मुझे पता चलता है कि यहाँ पे एप्लीकेशन की भी आप फैसिलिटी प्रोवाइड करें, तो मैंने फटाक से अपना एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड किया। डाउनलोड करते ही यहाँ पे इस तरीके से एप्लीकेशन मुझे दिखाई देगा सर, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ओके, ये मोबाइल व्यू में मैंने इसलिए कन्वर्ट किया कि ये एप्लीकेशन के थ्रू आपको दिखे। अब
जरूरी नहीं है कि मैं एडमिशन करूँ तो ही मैं एप्लीकेशन यहाँ पे यूज कर सकूँ। विदाउट एडमिशन भी मेरे को इस तरीके से एप्लीकेशन यूज करने का ऑप्शन मिलेगा। यूज करना मीन्स ऑनलाइन कोर्स परचेस करने की फैसिलिटी मुझे यहाँ पे मिलेगी। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे कोर्सेज आ गए जो आपने बनाए, तो यहाँ पे मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करके या तो इंक्वायरी कर सकता हूँ, या ऑनलाइन कोर्स परचेस कर सकते हैं, या डायरेक्टली आपके इंस्टीट्यूट में मैं यहाँ से कॉल भी कर सकता हूँ। ओके, फीस, सिलेबस, स्टडी मटेरियल सभी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की हुई रहेगी। ओके, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि नोट्स यहाँ पे वीडियो दिख रहे हैं मतलब बच्चे को मिल गए। बच्चा यहाँ पे विदाउट लॉगिन देख सकता है, बट कोई भी पीडीएफ या कोई भी वीडियो यहाँ पे ऑन नहीं होंगे जब तक वो कोर्स परचेस नहीं करेगा। अब हम यहाँ पे कोर्स परचेस के स्टेप्स यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कोर्स परचेस करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे डेमो 2 डालता हूँ। ओके, बच्चा अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इनपुट करेगा, ईमेल आईडी डालेगा यहाँ पे अपनी जो भी ईमेल आईडी है। ओके, यहाँ पे बच्चे को अपना ईमेल आईडी इनपुट करने के बाद अपने अकॉर्डिंग एक पासवर्ड भी बनाना रहेगा कि जब वो ऐप में लॉगिन करे तो वो पासवर्ड के थ्रू कर सके। नेक्स्ट यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी बच्चा अपने अकॉर्डिंग इनपुट करेगा, एड्रेस डालेगा यहाँ पे वो अपना, और पिन कोड डालेगा। तो ये सब चीज जैसे वो इनपुट करेगा तो ऑटोमेटिकली उसको यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा। ओके, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, हम नंबर यहाँ पे चेंज कर लेंगे। और यहाँ पे अभी हम पे नाउ करेंगे, रजिस्टर्ड है। ओके, अब जैसे ही बच्चा बाय नाउ करेगा तो आपने वेबसाइट पे जो अपना रेजर पे का अकाउंट यहाँ पे ऐड किया होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ से बच्चा अपना ऑनलाइन पेमेंट करके कोर्स का एडमिशन इजीली कर सकता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि ये ऑनलाइन पेमेंट का प्रोसीजर हो रहा है। जैसे ये कंप्लीट होगा बच्चे को वो कोर्स का पूरा एक्सेस मिल जाएगा। एक्सेस मीन्स वीडियोस देख सकता है, नोट्स देख सकता है, ऑनलाइन एग्जाम दे सकता है, वो कोर्स का वो रिव्यू भी इजीली वहां से दे सकता है। अब जैसे मैंने ये कोर्स परचेज किया, कंप्लीटिंग प्रोसेस चल रहा है। कंप्लीटिंग प्रोसेस होते ही यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ जाएगा स्टार्ट लर्निंग नाउ का। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे को माई कोर्सेज के अंदर मेरा कोर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगा। तो ये प्रोसेस रहता है कि बच्चा विदाउट लॉगिन भी आपके यहाँ पे इंक्वायरी करने आ रहा है, अगर उसको कोर्स अच्छे लग रहे हैं तो वो ऑनलाइन एडमिशन कर सकता है। राइट, दूसरा था मैनुअली कैसे स्टूडेंट वेबसाइट पे लॉगिन करेगा। अब जैसे आप वेबसाइट में मैनुअली एडमिशन यहाँ पे करते हैं, राइट, एडमिशन करते ही स्टूडेंट का लॉगिन आईडी पासवर्ड आप बनाते हैं। ये जो फॉर्म है इसमें ये आप मैनुअली भरते हैं। यहाँ पे जो आप यूजर नेम और ईमेल आईडी डालते हैं या पासवर्ड डालते हैं उसके बेसिस पे बच्चा यहाँ पे लॉगिन कर सकता है, और उसने जो कोर्स परचेस किया होगा वो कोर्स का एक्सेस उसको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे बच्चे को और भी काफी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे उसने अभी परचेस कर लिया, बाकी वो अपना फोटो यहाँ पे इनपुट करना चाहता है, सिग्नेचर इनपुट करना चाहता है, तो वो प्रोफाइल से इजीली अपना फोटो एंड साइन भी यहाँ पे अपलोड कर सकता है। यहाँ से हम एक फोटो एंड साइन ले लेते हैं। ओके, और इसे हम सेव चेंजेस में डालेंगे। सेव चेंजेस करते ही ये ऑटोमेटिकली हमारे वेबसाइट के ऊपर रिफ्लेक्ट करने लग जाता है। और जब बच्चा कोई कोर्स परचेस करता है तो कोर्स परचेस करते उसके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे हम कोर्सेज पे आएंगे, व्यू डिटेल्स पे जाएंगे, तो लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड्स। इसमें बच्चे का उसको आईडी कार्ड मिल जाएगा। ये आईडी कार्ड रहेगा, बच्चे यहाँ से इजीली अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकता है, और ये एडमिशन फॉर्म रहेगा। ओके, तो बच्चे को जब आप मैनुअली भी करें या बच्चा खुद से भी करे तो आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो बन के बच्चे के पास उसके एप्लीकेशन में रीडायरेक्ट होना स्टार्ट करते हैं, और वो सभी चीजें यहाँ से इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और मल्टीपल टाइम फोटो भी वो चेंज कर सकते हैं, जो फोटो अभी हमने यहाँ पे देखा। उसके अलावा जो नोट्स है, पहले ये लॉक थे कोर्स परचेस करने के बाद, बट ये अभी अनलॉक हो जाते हैं। यहाँ से बच्चा अपने अकॉर्डिंग ये सारे पीडीएफ पढ़ सकता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये पीडब्ल्यू, तो इसमें स्क्रीनशॉट वो बच्चा ले सकता है, बट एपी के फॉर्मेट में बच्चा अपना स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता। आप जितने चाहे उतने पीडीएफ अपलोड करिए, वेबसाइट के थ्रू आप कोर्सेज अकॉर्डिंग पीडीएफ वीडियो अपलोड कर सकते हैं। ओके, अभी भी अगर कोई भी सेंटर को यहाँ तक कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करिए, आप हमारी टेक्निकल टीम को कॉल करिए, या कोई भी सेल्स डिपार्टमेंट में आपको कॉल करना है वहाँ पे आप कॉल करिए, वो आपको हमारे टेक्निकल स्टाफ से यहाँ पे कनेक्ट कराएंगे और आपकी क्वेरी यहाँ पे जल्द से जल्द सॉल्व करके आपको देंगे। ओके, ये वीडियो सेक्शन है।
यहाँ पे आप जो जो वीडियोस अपलोड करेंगे यहाँ पे दिखाई देगा। जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आप वीडियो बच्चा डायरेक्टली यूट्यूब पे यहाँ से जा सकते हैं, बट एपीके में ये सारे ऑप्शन हट जाते हैं। ओके, हम बैक आ जाएंगे। दूसरा यहाँ पे रिव्यू ऑप्शन, जैसे काफी सेंटर्स पूछ रहे थे वेबसाइट के ऊपर रिव्यूज हमने देखे हैं, राइट। कोर्सेज के नीचे रिव्यूज ऑप्शन आते हैं, बच्चा किस तरीके से अपना रिव्यू यहाँ पे देगा। तो यहाँ पे बच्चा जो आपके यहाँ पे पढ़ रहा है वही आपके क्लासेस में यहाँ पे रिव्यू दे सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये रिव्यू है, अभी तक कोई भी बच्चे ने इस कोर्स का रिव्यू नहीं दिया। हम ये कोर्स का देखते हैं, इसका भी किसी बच्चे ने नहीं दिया। ओके, एक बच्चे ने नहीं दिया अभी तक, किसी ने भी। तो यहाँ से हम ये बच्चे का एक रिव्यू ऐड करेंगे और किस तरीके से दिखेगा वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। जैसे हम 5 स्टार रेटिंग एंड बेस्ट इंस्टीट्यूट हम यहाँ पे इनपुट करते हैं 2026 और सबमिट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट यहाँ पे करना स्टार्ट करेगा। अब देख सकते हैं। ओके, हम अगेन आ जाते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, क्लोज करेंगे, बैक आ जाएंगे यहाँ से। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ये जो बच्चे का डैशबोर्ड रहेगा, डैशबोर्ड में उसने जितने कोर्स परचेज किए होंगे वन बाय वन उसको एक के नीचे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे उसको फीस स्ट्रक्चर दिखेगा, कितना उसने अमाउंट पे किया है, जो अभी ऑनलाइन हमने देखा था। ओके, तो यहाँ से वो फीस स्ट्रक्चर में जाके अपनी रिसिप्ट भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, कि उसके बाद एक पेमेंट प्रूफ रहेगा कि उसने ऑनलाइन पेमेंट करके आपके यहाँ पे एडमिशन लिया। ओके, बैक आ जाते हैं हम। ओके, अब जैसे हमने ये सारी चीजें देखी, बट जो मेजर रहता है बच्चा एग्जाम कैसे देगा एप्लीकेशन के थ्रू, वो भी चीज हम यहाँ पे देखेंगे। बच्चे को सिंपली अपने कोर्स जिसमें भी एडमिशन उसने किया है व्यू डिटेल पे क्लिक करना है। जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे ही उसको एग्जाम देने का ऑप्शन दिया गया। अब आप काफी सेंटर्स को पता होगा कि हमारे पोर्टल पे 2 तरीके के एग्जाम्स होते हैं, एक होता है मॉक टेस्ट, एक होता है फाइनल एग्जाम। मॉक टेस्ट इसके लिए होता है कि बच्चा प्रैक्टिस कर सके, राइट, और फाइनल उसके लिए होता है कि वो अपना फाइनल एग्जाम देके बाद में आप उसका प्रैक्टिकल मार्क्स अपने अकॉर्डिंग ऐड करके उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट बना के कोर्स कंप्लीट करा दें। ओके, मॉक टेस्ट बच्चा जितनी बच्चा है उतनी बार दे सकता है, सब्जेक्ट वाइज रहेगा अगर आपका मल्टीपल कोर्स है, और सिंगल वाइज रहेगा अगर सिंगल सब्जेक्ट कोर्स। ओके, यहाँ पे हम स्टार्ट मॉक टेस्ट पे करेंगे। यहाँ पे बच्चे का मॉक टेस्ट इस तरीके से स्टार्ट होगा विदाउट योर परमिशन, मतलब बच्चा जब चाहे तब यहाँ पे अपना ऑनलाइन एग्जाम फॉर प्रैक्टिस दे सकता है। ओके, यहाँ से वो चेक कर सकते हैं कितने उसने दिए कितने नहीं दिए, यहाँ से सबमिट भी कर सकता है। ओके, यहाँ से बैक आ जाते हैं। ओके, एग्जाम देने के बाद बच्चा चेक करना चाहता है उसके कितने मार्क्स आए प्रैक्टिस में, आप देखना चाहते हैं तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन दे रखा है लेफ्ट साइड में, माय टेस्ट रिजल्ट्स। तो वो बच्चे ने जितने भी एग्जाम्स दिए होंगे मॉक के अलग अलग सब्जेक्ट के, उसके सारे रिजल्ट उसको अपने माय टेस्ट रिजल्ट में दिखाई देगा। उसी तरीके से यहीं पे आपको फाइनल एग्जाम रिजल्ट, तो वो अगर कोई भी फाइनल एग्जाम देता है उसके कितने मार्क्स है वो बच्चा यहाँ पे चेक कर सकता है। ओके, हम बैक आ जाते हैं अगेन। अब सर्टिफिकेट मार्कशीट बनाने के बाद बच्चे के पास क्या क्या चीजें रहेगी क्या क्या चीजें नहीं रहेगी वो भी चीज मैं आपको यहाँ पे कवर कर लेता हूँ। जैसे ये जो बच्चा है डेमो टू डेमो, इसका अगर हम सर्टिफिकेट बना लेते हैं तो सर्टिफिकेट बनाने के बाद बच्चे के पास क्या क्या चीजें की एक्सेस हट जाएगी वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। हम यहाँ पे इसका मैनुअली मार्क्स अपडेट करेंगे यहाँ से, जैसे कि काफी सेंटर्स मैनुअली करते हैं ऑफलाइन मोड के थ्रू। 50-50 आई कंफर्म एंड अपडेट रिजल्ट, ये करते ही बच्चे का फिर हम यहाँ से सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे। ये आ गया हमारा स्टूडेंट, अप्रूव सर्टिफिकेट करेंगे एंड लास्ट में अप्रूव सर्टिफिकेट होते ही बच्चे का ये सर्टिफिकेट मार्कशीट जनरेट होगा जो रीडायरेक्ट उसके एप्लीकेशन में भी होना स्टार्ट करता है। ओके, जैसे ही बच्चे का सर्टिफिकेट मार्कशीट बन गया, बनने के बाद बच्चे का कंटेंट जो हमने कोर्स के साथ दिए थे वो नहीं देख सकता, मतलब वीडियोस पीडीएफ्स बच्चे के पास एक्सेस नहीं रहेगा आफ्टर कोर्स कंप्लीटिंग। ओके, जिससे आपके वीडियोस एंड नोट प्राइवेट रहेंगे, जो बच्चे ने एडमिशन किया उतने ही टाइम ड्यूरेशन के लिए बच्चे के पास रहेंगे, फिर वो किसी और को नहीं दे सकते। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं माई कोर्स सेक्शन पे आ जाएंगे हम, व्यू डिटेल पे हम यहाँ पे चेक करेंगे। आप देख सकते हैं काफी ऑप्शंस यहाँ से हट चुके हैं, राइट। जैसे आप देखेंगे एग्जाम ऑप्शन हट गया है, वीडियोस ऑप्शन हट गए, पीडीएफ ऑप्शन हट गए, और लास्ट में डाउनलोड ऑप्शन के अंदर 2 ऑप्शन और ऐड हो गए हमारे सर्टिफिकेट डाउनलोड
यहाँ से बच्चा अपना जब चाहे सब सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता है और ये हो जाएगा उसका मार्कशीट डाउनलोड। ये बच्चे का हो गया मार्कशीट यहाँ पे इजीली डाउनलोड। ओके, बच्चा जब चाहे उसे डाउनलोड कर सकता है, ऑनलाइन वेरीफाई इजीली क्यूआर कोड एंड विद दैट सर्टिफिकेट मार्कशीट नंबर इजीली कर सकता है। ओके, उसके अलावा क्या क्या फैसिलिटीज और है इसके अंदर वो भी चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अटेंडेंस स्ट्रक्चर। यहाँ पे बच्चा चेक कर सकता है किस दिन वो आया था, किस दिन वो एब्सेंट था। यहाँ पे उसका पूरा डेटाबेस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे वो देख सकता है कितने दिन वो एब्सेंट था, कितने दिन वो प्रेजेंट था। ओके, उसी के साथ माई लेक्चर्स का ऑप्शन है। मीन्स वो बच्चे को आप अगर ऑनलाइन क्लासेस के लिंक्स प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू कोर्सेज के नीचे ही आपको ऑप्शन दिया गया है लिंक्स का। आप जो भी सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए, जैसे गूगल मीट्स होते हैं, जूम होते हैं, राइट, इसी तरीके से और अलग अलग सॉफ्टवेयर रहते हैं, उनके जो पर्टिकुलर लिंक्स रहते हैं वो आपको यहाँ पे ऐड करना है और वो बच्चे को यहाँ पे रीडायरेक्ट होते हैं। बच्चा यहाँ से इजीली उसे ज्वाइन कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं लेफ्ट साइड में मेन्यू सेक्शन में और भी काफी फीचर्स दे रखे हैं, जिसके अंदर हमने जैसे देखा प्रोफाइल सेक्शन, जहाँ से बच्चा अपने इजीली फोटो साइन चेंज कर सकता है। रेफरल, रेफरल के अंदर बच्चे को अपना यूनिक कोड मिलेगा, जिससे अगर वो अपने दोस्त का एडमिशन आपके यहाँ पे कराता है तो ये कोड के बिहाफ से वो करवा सकता है। ओके, नेक्स्ट इसके नीचे आपको दिया गया है अटेंडेंस। हमने देखा ऑल कोर्सेज, ऑल कोर्सेज में बच्चे ने जो कोर्सेज परचेस किया है उसी के साथ आपने पोर्टल में जो जो कोर्सेज बना रखे होंगे वो सारे कोर्सेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे, जिससे वो बाकी कोर्सेज में भी अगर एडमिशन लेना चाहता है इजीली ले सकता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस की लिंक्स हमने देखा। टेस्ट एग्जाम रिजल्ट हमने देखा कि मॉक टेस्ट के रिजल्ट हमें यहाँ पे दिखेंगे। फाइनल एग्जाम, माय वॉलेट सेक्शन, आपने अगर कोई भी अमाउंट या उसके रेफर एंड अर्न के अमाउंट से वो सारे अमाउंट्स उसको अपने माय वॉलेट सेक्शन में रिफ्लेक्ट होंगे, जिसको आप आगे जाके मैनुअली प्रोसेस करके बच्चे को अगर कैश देना चाहते हैं या फीस में मैनेज करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर माई कोर्सेज। अब उसने जो जो कोर्सेज परचेस किए होंगे वो सारे कोर्सेज वन बाय वन यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेंगे। ओके, और एक और काफी अच्छा ऑप्शन हमने इसके अंदर दे रखा है माई रेज्यूमे का, राइट। ये फीचर आप अपने अपने बच्चों को बता सकते हैं कि आप कोर्स करने के साथ साथ ही एक बेसिक सा रेज्यूमे यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं और अपने जॉब्स के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं। माई रेज्यूमे में जैसे ही आप आएंगे यहाँ पे बच्चे को अपनी पूरी डिटेल्स डालनी रहती है, लाइक फोटो, बच्चे को अपना नाम यहाँ पे डालना रहेगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे इनपुट करना रहेगा। ओके, ईमेल एड्रेस बच्चे को यहाँ पे डालना है अपना, gmail.com हम ले लेते हैं। ओके, बच्चा अपना लिंक्डइन की प्रोफाइल डाल सकता है अगर उसने अपना अकाउंट बनाया है। स्किल्स, जो जो स्किल्स आती है वो डाल सकता है, लैंग्वेजेस क्या क्या बोलने आती है उसको। ओके, वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ वर्क एक्सपीरियंस है वो ऐड करेगा, कौन से कॉलेज से उसने डिग्री ली है उससे डिग्री। ओके, कब से कब तक उसने अपना कॉलेज स्टार्ट किया था, कौन से ईयर में खत्म हुआ था वो दिखा सकते हैं। ओके, और सेव रेज्यूमे करते ही यहाँ पे उसके बेसिक सा रेज्यूमे यहाँ पे जनरेट होगा जो अपने जॉब्स के लिए यूज कर सकता है। फोटो भी डाल सकता है और मल्टीपल टाइम्स एडिट करने की एक्सेसिबिलिटी हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद वो जितनी बार चाहे उतनी बार उसको एडिट कर सकते हैं। ओके, और डाउनलोड करके वो कोई भी जॉब के लिए लेके जा सकते हैं, प्रिंट निकाल। नेक्स्ट इसके नीचे आपको मिलता है माई ऑफर सेक्शन। अब जैसे आपके ईयरली बेसिस पे या पूरे साल भर में काफी फेस्टिव होते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑफर्स निकालते हैं जिससे आपके यहाँ पे एडमिशन बढ़े। ओके, तो वेबसाइट के थ्रू आप ऑफर ऐड करेंगे। ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है हमने ऑफर्स। यहाँ पे आप जो जो ऑफर ऐड करेंगे वो बच्चे को यहाँ पे एप्लीकेशन में रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे ऐड न्यू ऑफर है, आपको सिर्फ टाइटल डालना है, ऑफर के बारे में बताना है, उसका इमेज डालना है और कब तक वो ऑफर वैलिड रहेगा। ये सब जैसे ही आप इनपुट करेंगे वो एप्लीकेशन पे रीडायरेक्ट होना स्टार्ट करेगा। फिर वो व्यू ऑफर करके अगर इंटरेस्टेड है तो वो आपसे कांटेक्ट करेगा यहाँ पे। ओके, अभी भी अगर कोई सेंटर को डाउट है तो डेफिनेटली आप कॉल करें। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे मिल जाता है हेल्प एंड सपोर्ट का ऑप्शन। हेल्प एंड सपोर्ट, काफी टाइम क्या होता है बच्चे को कुछ क्वेरीज रहती है तो डायरेक्टली कॉल नहीं कर पाता है या उसके पास फोन में कुछ इश्यूज हो तो वो यहाँ से अपना एक टिकट भी रेज कर सकता है। ओके, जैसे उसको अगर फीस उसने पे किया बट उसकी रिसिप्ट उसको नहीं मिली, फीस इश्यू उसने डाला, उसका डिस्क्रिप्शन में लिख सकता है कब उसने किया, क्या इशू हुआ, नंबर डालेगा यहाँ पे।
बिलिंग इशू। ओके, और फोटो भी डाल सकता है एक स्क्रीनशॉट का कि इसने पेमेंट किया, लाइक जो भी उसको क्वेरी हो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेगा और सबमिट करेगा। सबमिट करते ही ये जो इंक्वायरी या हेल्प एंड सपोर्ट उसने डाली है वो आपके एडमिन पैनल में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगी। यहाँ पे आपको डालना है हेल्प एंड सपोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेमो टू डेमो के नाम से जो स्टूडेंट हमने बनाई उसकी रिव्यू यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आप उसका रिव्यू पढ़ सकते हैं, फीस इशू उसने डाला है, आप उसके साथ चैट करना चाहते हैं, जैसे आपने लिखा डन, तो ऑटोमेटिकली बच्चे को एप्लीकेशन में दिखाई देगा कि उसका जो उसने टिकट रेज किया था वो क्वेरी उसका सॉल्व हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें क्लिक करना है, यहाँ पे आ गया डन। ओके, तो इस तरीके से आप हेल्प एंड सपोर्ट के थ्रू भी बच्चे से कांटेक्ट रख के उनकी सारी क्वेरी इजीली सॉल्व करवा सकते हैं हैंड टू हैंड। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे बर्थडे पोस्ट। ऑटो जनरेट, यहाँ पे एक सर्टन बर्थडे पोस्टर जनरेट हो जाता है बच्चे का, जो बच्चा अपने बर्थडे के लिए यूज कर सकता है। ओके, साथ में यहीं पे जो आपने टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसीज बनाई होगी वो सभी चीजें बच्चे को एप्लीकेशन में यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, जिससे उसके अगर कुछ भी पेमेंट रिगार्डिंग इशू है तो आप वो बता सकते हैं कि हमारे पॉलिसीज ये है, इसी के अंदर आपको अपना काम करना रहेगा। राइट, तो ये था हमारा HDI 2.0 का एप्लीकेशन, जिसके अंदर आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलती है। साथ में एक और अच्छी फैसिलिटी हमने इसके अंदर प्रोवाइड की है नोटिफिकेशन की। काफी सेंटर्स मैनुअली नोटिफिकेशन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, एडमिन पैनल में स्टूडेंट नोटिफिकेशन, ये देख सकते हैं आप। यहाँ से आपको जो नोटिफिकेशन डालना है, जैसे आपके पास फ्री जॉब्स अवेलेबल है, हॉल टिकट सबमिशन है, आपका एग्जाम्स आने वाले, XYZ जो भी आपके, आप यहाँ पे इजीली ऐड करेंगे और ऐड करते ही वो ऑटोमेटिकली बच्चे के एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन सेक्शन में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगा। ओके, इसी के साथ आपको इसी के अंदर डार्क मोड, लाइट थीम दोनों का ऑप्शन दे रखा है। जो बच्चा सिलेक्ट करेगा वो मेन्यू के अंदर उसका थीम यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। और इसी के साथ आपको यहाँ पे होम पेज के अंदर क्या क्या चीजें दिखाई देती है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कैटेगरी सेक्शन है, सी ऑल करेगा तो जितने भी कैटेगरीज आपने बनाए सारी कैटेगरीज यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे। माय पॉपुलर कोर्स है, अवर टॉपर्स, जो हम एप्लीकेशन के अंदर टॉपर्स दिखाना चाहते हैं वो वेबसाइट से इजीली आप ऐड कर सकते हैं और वो सारी चीजें बच्चे को यहाँ पे रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेंगे। रिकमेंडेड सेक्शन है, जैसे पॉपुलर एंड रिकमेंडेड हम कोर्स बनाते हैं और सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा कोर्स दिखना चाहिए, कौन सा कोर्स नहीं दिखना चाहिए एज अ पॉपुलर और रिकमेंडेड, वो आप अपने अकॉर्डिंग पर्टिकुलरली सेट कर सकते हैं। उसी के साथ आपको अवर टीम्स का सेक्शन दिया गया है। अवर टीम्स के अंदर आप अपने टीचर्स के फोटोज, उनके डिस्क्रिप्शन, वो कौन से कैटेगरी के कोर्सेज पढ़ाते हैं या सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बता सकते हैं। ओके, इसी के साथ नीचे आपको अवर इंस्टीट्यूट का सेक्शन मिलता है जिसमें आपकी कंपनी की पूरी डिटेल यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन का भी ऑप्शन है जिससे बच्चा आपसे डायरेक्टली यहाँ से भी कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो ये था हमारा HDI। हेलो, नमस्ते सेंटर्स, मैं नरेंद्र DITRP इंडिया कंपनी